में बीजेपी की प्रचंड जीत और 288 सीटों में से 212 सीटों पर कब्जा। स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद झूमे पीएम मोदी, अमित शाह। पीएम मोदी बोले, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने शानदार, धमाकेदार, जोरदार जीत जो है दर्ज कर ली है। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के 212 पदों पर जीत हासिल करके शानदार, धमाकेदार, जोरदार प्रचंड जीत दर्ज की है, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी सिर्फ 51 सीटों पर सिमट गई है। इसके बाद इस जीत के बाद जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाई जा रही है। शानदार जीत और जीत के बाद बधाइयों का तांता लगा पड़ा है। देखिए एक झलक किस तरीके से शानदार तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, जश्न बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को लेकर पोस्ट किया, लिखा, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का आभारी हूं। ये लोगों पर केंद्रित विकास के हमारे विजन में उनके भरोसे को दिखाता है। हम पूरे राज्य में हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं बीजेपी और महायुति के कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर की गई कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। करीब 3,500 हमारे 3,300 हमारे नगर सेवक चुनकर आए। ये महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड हम लोगों ने किया है। और एक प्रकार से लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार के कामों पर और जो विकास का एजेंडा हमने लोगों के सामने रखा, उस पर मोहर लगाई है। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश में जो एक विकास की सकारात्मकता दिखाई पड़ती है, उसका हमको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। एक प्रकार से लोगों ने उस सकारात्मकता को अपनाया और हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है, हमारे अमित शाह जी होंगे, हमारे राजनाथ जी होंगे, हमारे नड्डा जी होंगे, हमारे नितिन नवीन जी होंगे, इन सब ने महाराष्ट्र के नेतृत्व पर जो विश्वास जताया, उसके कारण ये जीत हमको मिली है। और विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष बावनकुळे जी और जो पूरी हमारी टीम है, इस टीम ने एक टीम के रूप में यहाँ पर जो कार्य किया, उसको इसका पूरा श्रेय जाता है। इस टीम को इसका पूरा श्रेय जाता है। मैं
विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1 साल पहले विधानसभा में उन्होंने जिस प्रकार से मैंडेट दिया, उसी मैंडेट को उन्होंने फिर एक बार हमारे लिए रिपीट किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा कि यह विजन पीएम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए व केंद्र राज्य सरकार के हर वर्ग के कल्याण के विजन पर जनता का आशीर्वाद है। इस जीत पर मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार सहित एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही बीजेपी के सबसे अधिक सीटें जीतने पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया। लिखा, महाराष्ट्र नगर पंचायत नगर परिषद के चुनाव में महायुति को मिली प्रचंड विजय की महाराष्ट्र बीजेपी और एनडीए के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। यह विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के लोकनिष्ठ नेतृत्व पर जनविश्वास की मुहर है। महायुति को अपना मत रूपी अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करने वाले प्रत्येक सम्मानित मतदाता का हार्दिक अभिनंदन। सीएम रेखा गुप्ता भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देती नजर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति को मिली ऐतिहासिक सफलता केवल एक चुनावी विजय नहीं, अपितु यह जो है विकसित महाराष्ट्र के संकल्प पर जनता के अटूट विश्वास की स्पष्ट और सशक्त मोहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने जन सेवा और विकास की रोशनी को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। मैं भाजपा महाराष्ट्र और एनडीए के घटक दलों के उन सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और कर्मठ साथियों का अभिनंदन करती हूँ जिनके अथक परिश्रम से प्रचंड जनादेश सार्थक हुआ है। यह अपार समर्थन, अटूट विश्वास और आशीर्वाद के लिए महाराष्ट्र के प्रत्येक मतदाता का हृदय से आभार। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि महाराष्ट्र के नगर पंचायत नगर परिषद चुनाव में महायुति को प्राप्त प्रचंड जन समर्थन पर बीजेपी महाराष्ट्र एनडीए परिवार के सभी कर्मठ कार्यकर्ता और सम्मानित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। ये शानदार सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त मार्गदर्शन से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सुशासन, जनसेवा पर आधारित नेतृत्व पर जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है। महायुति के पक्ष में मतदान कर ऐसे ऐतिहासिक विजय को संभव बनाने वाले सभी सम्मानित मतदाताओं को धन्यवाद और अभिनंदन। वहीं भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने भी इसे लेकर बधाई दी और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये तो होना ही था। एनडीए का मतलब महाविकास अघाड़ी नहीं है, महाविभाजन अघाड़ी है। और इनका कोई मिशन विशन तो था नहीं भाई, केवल अपने कमीशन, तुष्टीकरण और मोदी जी के खिलाफ ऑब्सेशन के चलते, फडणवीस जी के खिलाफ ऑब्सेशन के चलते ये लोग एक साथ तो आए, पर ना सावरकर जी पर एक विचार है, ना हिंदुत्व पर एक विचार है, ना राम मंदिर पर एक विचार है। एक हिंदुत्व को गाली देता है, राम जी के अस्तित्व को नकारता है, दूसरा बोलता है मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व का पोस्टर बॉय हूँ। तो इसीलिए यह तो होना ही था। और जिस प्रकार की प्रचंड जीत महायुति को और ख़ास करके बीजेपी को मिली है, जहाँ पर 215 जगहों पर 288 में से महायुति को जीत मिली है, तो ये विकास की राजनीति का, मोदी जी के नेतृत्व का, फडणवीस जी के नेतृत्व का, बीजेपी के नेतृत्व का एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है। और दूसरी तरफ जो नकारात्मकता करते हैं उनको नकारा है लोगों ने। पर अब देखो, यूबीटी वर्सेस सेना, ये जो टुकड़े टुकड़े अलायंस है, ये हर जगह दिख रहा है। बिहार में भी कहाँ साथ में लड़े? अच्छा, इनका इंडिया अलायंस जो है वो कहाँ है? बंगाल में है? नहीं। केरल में है? नहीं। ये किस प्रकार से आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी टूट रहा है, बिहार में भी टूट ही रहा है। किस प्रकार से छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कहीं पर नहीं है। और सवाल ये बनता है, ना उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं, ना सुप्रिया सुळे लेती है। अब उद्धव सेना ने भी बता दिया कि राहुल जी को, कांग्रेस को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया। नगर निकाय के चुनाव में भाजपा अकेले 125 से 130 बॉडी में जीत हासिल की। महायुति के 288 में से 215 से अधिक बॉडी में जो है जीत का परचम लहराया, दिखाता है कि महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के विकसित भारत और महाराष्ट्र के रोड मैप को लेकर पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ठाणे में ये इस बात पर जो है बधाई दी। कहा, मैं वोटर्स को बधाई देता हूं, महायुति लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम चुनाव में सफल रही। संकेत मिल रहा है कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में भी महायुति गठबंधन सफल होगा। भाजपा ने सेंचुरी बनाई और शिवसेना ने हाफ सेंचुरी बनाई। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी बधाई देता हूं। भाजपा को भी बड़ी सफलता मिली है। शिवसेना महाराष्ट्र में नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी है। और इसी तरीके से लगातार, चाहे आप कह सकते हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो या नेता हो, सभी इस शानदार, धमाकेदार, जोरदार प्रचंड जीत के लिए अब जो है बधाइयां
चुनौतियां दे रही हैं और साथ ही साथ अब आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर अब आशावादी भी नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिया और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।